वो गलत हरकतें करवाते थे और मेरी सास भी करती थी, मुझे भी कहती थी करो। मेरा मियाँ, मेरा ससुर सारे गलत काम पे लगे हुए थे। हमको छेड़ते थे। ससुर मेरा पीछे-पीछे रहता था, बहुत कोशिश करता था। कहता था मेरे साथ लेटो, तो मैं नहीं थी लेटती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त मुरीद के की एक बेज़ारो मददगार जो एक फ़ैमिली है वो मेरे साथ मौजूद है। हमारी बहू बेटियां ससुराल में या तो मारी जाती हैं या फिर ससुरालियों की नाजेबा हरकत का या फिर उनकी दरिंदगी का निशाना बन जाती हैं। क्या हमारी बेटियों की इज्जतें इतनी मामूली हैं कि जिसका दिल करे वो उसको तार तार कर दे। मेरे साथ एक बहन हमारी मौजूद है जिसने अपनी गोद में अपना लखते जिगर उठाया है, लेकिन उसके ससुराल में उसके साथ क्या कुछ होता रहा और क्यों आज ये आपके सामने आकर आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगी। और फिर उसके बाद हमारे मुआशरे में जो ससुरालिये आज इतने जालिम बन चुके हैं, आखिरकार इन जालिम ससुरालियों के खिलाफ कब कानून हरकत में आएगा। इस खातून के साथ ससुराल में क्या कुछ होता रहा, इसके ससुर क्या कुछ करते रहे, आज हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इनके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया और आज ये मदद के लिए आपके सामने क्यों बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन क्या नाम है आपका? अरूज फातिमा। अरूज, क्या हुआ था और कब आपकी शादी हुई थी? 1 साल हो गया शादी को। किसके साथ शादी हुई थी? शकील के साथ। तो फिर क्या होता रहा आपके ससुराल में आपके साथ? वो गलत हरकतें करवाते थे और मेरी सास भी करती थी, मुझे भी कहती थी करो। मेरा मियाँ, मेरा ससुर सारे गलत काम पे लगे हुए थे। किस किस्म का गलत काम करते थे या आपको मजबूर करने की कोशिश करते थे? जिस्म को छेड़ते थे। ससुर मेरा पीछे-पीछे रहता था, बहुत कोशिश करता था। अच्छा। तो मैंने नहीं ये काम करने दिया। मारते-पीटते थे, जुल्म करते थे। इन सारी बातों का जो हरकत आपके साथ आपके ससुर भी करते रहे थे, आपके शोहर को पता था? जी, पता था, वो भी साथ ही मिला हुआ था। चोरियाँ भी साथ ही मिलके सब कुछ करते थे। हाँ। बताती थी, उल्टा मारते थे, कहते थे जो मेरी माँ-बाप कहते हैं वही करो। अच्छा, आपने बताया कि 1 साल पहले आपकी शकील के साथ शादी हुई थी। ये जो गलत काम करने के लिए आपको जो उकसाते थे, ये शादी के कितने अरसे बाद आपको कहना शुरू किया था इन्होंने? थोड़े दिन बाद ही, अभी महीना भी नहीं हुआ था शादी को। हुँ। थोड़े दिन बाद ही ये सब कुछ करने लगी। किसने कहा था कि आप अगर यहाँ पर रहोगी तो ये काम करना पड़ेगा? मेरा मियाँ भी यही कहता था, कहता था नहीं करना तो हुँ, मैं मारूँगा, पीटूँगा, ऐसे करता था। हुँ। जब आपके मियाँ ने आपको ये गलत काम करने के लिए कहा, तो आपने अपनी सास को बताया, ससुर को बताया था? वो भी सब एक ही थे। हुँ। मुझे मिलके ऐसे बदतमीज़ी करते थे। अच्छा। ससुर भी आपके साथ गलत काम करने की कोशिश करता था? जी, वो क्या कहता था? वो कहता था मेरे साथ लेटो, तो मैं नहीं थी लेटती। आपके गलत। ससुर का क्या नाम था? अनवर। तो ये भी आपके साथ आपको कहता था कि मेरे साथ जो भी गलत काम है वो करो। जी। आपने फिर अपने घर वालों को नहीं बताया था? नहीं, मैं डरती थी, मैं कहती थी मेरा ऐसे तलाक हो जाएगी ऐसे-वैसे, पर वो ये बात नहीं थे समझते। फिर मैं इधर छिला नहा के आई थी, फिर मैंने अपने माँ-बाप को बताया था। बदतमीज़ी, इधर भी उन्होंने गालियाँ बहुत कुछ करके गए थे। हुँ, रात रही थी, उन्होंने कहा सुबह हमारे साथ ही घर चलो, मैंने कहा मैंने रहना है, हुँ। तो नहीं थे रहने देते। फिर इधर लड़के गए, मार-पीट के गए थे। बच्चे को भी ले गए थे। कौन लेके गया था आपके बच्चे को और यहाँ पर आके मारपीट किसने की थी? तीनों ही, तीनों माँ-बेटे थे। वो मेरा बच्चा ले गए, इसकी चीज़ें वग़ैरह सब कुछ ले गए थे। हुँ, फिर मैंने बच्चा 3 दिन के बाद मंगवाया था इधर। हुँ। अब फिर वो बच्चा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। उसको भी, और दोनों बच्चे मेरे ले जाना चाहते हैं। तो आपने अरूज अपनी वालिदा को उसी टाइम उसी वक़्त क्यों नहीं बताया था, जब आपको सबसे पहले आपके शौहर ने ग गलत काम करने पर लगाने की कोशिश की थी? मैं यही कहती थी बताऊँगी तो लड़ाई पड़ेगी, ऐसे-वैसे मैं अपने घर ही रहती हूँ। पूरा साल मैंने कोई बात नहीं इनको बताई। और अब छिला नहा के आई, अब भी नहीं थे रहने देते। अच्छा। फिर मैंने सब कुछ इनको बताया था। आपने उनकी बातों में आकर कोई किसी किस्म का गलत काम तो नहीं किया? नहीं। बस वो यही कहते थे कि गलत काम करो। जी, मेरी सास खुद घर करती थी। अपने घर में उन्होंने ये जो जिसको चकला कहते हैं वो बनाया हुआ था। जी। और एक अंकल भी घर आते होते थे, हमारे सामने लेटते होते थे। अच्छा। वो किसके साथ लेटते थे? वो उनका चाचू लगता है। हुँ।
जो मेरा ससुर है ना वो कहता है मेरा भाई है, पर भाई नहीं है, वो कोई गैर ही बंदा है। वो सब बच्चे उनको चाचू चाचू कहते हैं। अच्छा, आपके साथ ये सारा कुछ हो गया, फिर उसके बाद आपने पुलिस को इतला दी थी कि मेरे साथ मेरे ससुर, मेरा शौहर गलत काम करने पर मुझे उकसाते हैं और मेरे साथ ये सारा कुछ हो रहा है? जी, दरख्वास्त दी थी तो वो उन्होंने कहा सुलह करवा देंगे आपकी, ऐसे वैसे उधर ही जाकर, और तलाक नहीं हम दिलवाते आपको। अच्छा, आपने पुलिस को क्या बताया था? ये सारे बयान लिखवाए हैं उधर, पर वो कहते हैं नहीं, कि आपकी सुलह करवा देते हैं, आप उधर ही चले जाओ। ये कैसे वो कह सकते हैं कि जहाँ पर आपके साथ गलत करवाने की कोशिश की जा रही है और उल्टा पुलिस कह रही है कि हम आपकी सुलह करवा देंगे, आपको दोबारा वहाँ पर भेज देंगे। वो इधर ही चौंकी है, वो लोग कह रहे हैं वहाँ दरख्वास्त लिखी हुई पड़ी है। नाज़रीन, ये अरूज की कहानी आपने सुनी है। अब अरूज की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे असल वाक़या जो है वो पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि जब इनकी बेटी की इनके ससुराल में इस तरह की जो हरकतें इन्होंने सुनी, उसके बाद इन्होंने अपने जो बेटी के ससुराल वाले थे, उनसे क्या जाकर मिली, क्या उनको कहा, ये हम इन्हीं से जानते हैं। बाजी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਵੀ? ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੁਰੇ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ? ਇਹਦਾ ਅਨਵਰ ਸਹੁਰਾ, ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਪੱਕੀ ਪੜਾ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਆਣਾ ਮਿਲ ਮੁਲ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੋਸ਼ੀ ਚ ਸੀ, ਡਰ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮਜਬੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ, ਝਟ ਘੜੀ ਬਣਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਧੀ ਗਈ, ਧੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਕੱਢ ਦਈਏ ਦਿਲੋਂ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਲ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਾਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਬੱਖੀ ਪੈ ਗਏ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਹਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸੁਰ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਹਾਣਾ, ਕੀ ਧੁੱਖ ਨਵਾਉਣ ਦਾ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਟੋਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਹਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਜਰੀ ਦੇ 20-25 ਤੋੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 20,000 ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਟੋਰੋਗੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਰਿਆਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਡੋਰੀ ਏ।
ਡੋਬਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤਾਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਂਗੀ ਵਾਪਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵਾਪਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਈ ਪਲ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਚੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ, ਜ਼ੇਵਰ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਕਾ ਪਾਇਆ ਉਹ दियो ਮੈਨੂੰ। नाज़रीन ये दोनों माँ बेटी की वो कहानी थी जो ससुराल में आजकल आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। और जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता, जब किसी की इज्जत महफूज नहीं होती, तो फिर वो मीडिया का सहारा लेती हैं। इन्होंने इन गरीब लोगों ने जब अपने मुतलका पुलिस स्टेशन राब्ता किया तो वहाँ पर हमारी जो पुलिस के अफसरान हैं उन्होंने इनसे कहा कि हम आपकी सुलह करवा देते हैं, पिछली बातों को भूल जाएं। लेकिन आप ये इमेजिन करें कि जब ये बच्ची किसी की बात मानकर वहाँ पर चली जाएगी, आज तक इसने अपनी इज्जत को महफूज रखा है, जो कि इसका शोहर या फिर इसके ससुराल वाले ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये लड़की धंधा करे और हम इसके कमाई खाएं। सोचें, हो सकता है कि इनकी अपनी भी कोई बेटी होगी, अगर नहीं है तो फिर भी जो इनकी सास है वो भी तो किसी की बेटी थी, वो भी तो औरत थी। क्या ऐसी औरतों को किसी की बेटियों के साथ इस तरह करने से पहले खुद को शीशे में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए?